श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और इसमें भगवान की अगर चर्चा गीता का अध्याय 4 मानस ज्ञान के अंतर्गत YouTube के माध्यम से अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें पता लगता है कि भगवान की चर्चा जब भी समय मिले 24 घंटे के अंदर तो हमें एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, उससे भी कम हो तो कर लेना चाहिए। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि मेरी पूजा भले मत करो किंतु मेरी चर्चा करो जरूर। मेरी चर्चा अगर उससे करो जो मेरी चर्चा से खुश होता है तो ये मेरी सबसे बड़ी पूजा होती है। कहने का मतलब ये है कि बहुनी में वेदतानि जन्मानि चित अर्जुना तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और हमारे हजारों जन्म हुए हैं, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है और बार बार वो जन्म लेती रहती है, शरीर अलग अलग होगा। वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना रूप को रचता हूँ। साकार रूप से लोगों को भगवान कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, कभी कपिल देव बनते हैं। यानी भगवान के अनेकों रूप, कभी नरसिंहावतार होते हैं। किंतु अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने जन्म हुए उसके बारे में तुमको पता नहीं है, किंतु मेरे को जितने जन्म मैंने लिए वो सभी जन्मों को मेरे को पता है कि ये जन्म में मैं क्या था, कैसे था, और अगले जन्म में मैं कैसे क्या करूंगा ये भी मेरे को पता है। कि कलयुग में मैं अवतार लूंगा, घोड़े पर आऊंगा, ये भी मेरे को पता है। और मैं जो राक्षस समुदाय है, जो अदैविक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको मार करके सज्जनों को, संतों को उद्धार करूंगा। लिखते हैं गीता में अध्याय 4 में कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म को विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर एक युगों में आता हूँ। रामचरितमानस ने इसमें और सरल कर दिया। संस्कृत अगर समझ में नहीं आती है तो रामचरितमानस कहती है क्या कि जब जब हो ही धर्म के हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान कहते हैं कभी कभी मेरे को कछुआ का भी अवतार लेना पड़ता है, कभी कभी मेरे को बराह का भी अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान को वो समझा के कहते हैं अर्जुन से कि जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम न इति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जब कोई आदमी काम नहीं कर पाता है, मनु शत्रुपा ने कहा कि हे राम, तुम मेरे घर में राम बन के आओ, तो मैं उनके घर में राम बन के आया। प्रकट हुआ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैं यशोदा के घर, नंद के घर, हमने उनकी भी अभिलाषा रखी, वहाँ भी मैं जेल में पैदा हुआ, वहाँ भी मैंने कौतुक किया। तो जो मेरे को जान जाता है वो क्या करता है, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को भजेगा मैं उसको भजूंगा, जो मेरे को याद करेगा मैं उसको याद करूंगा, किंतु जो मेरे को याद नहीं करे उसको मैं याद करूं ये संभव नहीं है।
ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इतनी सी बात मान लो कि पूरे संसार को चलाने का ठेका मेरे पास है, किंतु जो जिस रूप में मेरे को खोजता है, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरचोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम से चोर भी बुलाता है तो मैं आता हूं, प्रेम से साधु बुलाता है तो मैं आता हूं, प्रेम से गृहस्थ बुलाता है तो मैं आता हूं। प्रेम ही हमारा सार है, प्रेम से संसार को पार करना है। तो प्रेम यमीय जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। किसी भावना में अगर किसी रूप में हो, भाव कुभाव अलखया अलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। मेरे नाम को जपने से, मेरे नाम को भजने से दसों दिशाओं में मनुष्य की कीर्ति होती है, मनुष्य का जस होता है और मनुष्य का उद्धार होता है। जो मेरे को भजता है वो क्या करता है, एकांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ही देवता। वो जो भजेगा तो चाहेगा कि मेरे काम की सिद्धि हो जाए, मेरे काम पूरे हो जाए। मैं पढ़ रहा हूं, सरस्वती जी की वंदना करना शुरू करता है और विद्या आ जाती है और IAS की परीक्षा पास कर जाता है। किसी गणेश जी की पूजा करता है, रिद्धि सिद्धि आ जाती है, धन दौलत आ जाता है और उससे वो अपना खुश हो जाता है। कहते हैं कि कांक्षत है कर्मणाम सिद्धि। हर एक आदमी अपने कामों की सिद्धि चाहता है, भगवान को भजने के बदले में वो कुछ न कुछ इच्छा करता है। यजन्ते ही देवता, विद्या का देवता कौन है, धन का देवता कौन है, ज्ञान का देवता कौन है, सभी देवताओं को क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्ध बहुत कर्मजा। और अपने इस प्रेम के कारण से, अपने अनुराग के कारण से, अपने श्रद्धा के कारण से, मान लीजिए कि कोई छठ का पूजा करता है और कहता है कि हे छठ माई हमको एक पुत्र दे दो। भगवान श्री कृष्ण वहाँ छठ में उसकी श्रद्धा को अर्पित करा के और उसको पुत्र देते हैं और वो हर एक साल छठ करके छठ को ही अपना सूर्य देवता मान करके और पूजा करते करते अपने जीवन में आनंद करते करते चला जाता है। और क्षिप्रम ही मनुष्य लोक में उसकी जितनी भी चर्चा होती है कि छठ की अच्छा पूजा होता है, बिहार में छठ का पूजा होता है, कहीं करवा चौथ का पूजा होता है, कहीं श्री कृष्ण अवतार का पूजा होता है, कहीं हनुमान जयंती का पूजा होता है। जो जिस देवता को मानता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो उस देवता से ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। क्षिप्रम मानुषोलिव के सिद्ध बहुत कर्मजा। कहते हैं कि ये बात नहीं है, हमने 4 तरह के लोग पैदा हुए हैं संसार में। चतुर्वर्णीय मया सृष्टि गुणम कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपिमम विद्यम कर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के कर्ता हमने पैदा किए और चारों के कर्मों को मैं करता हूं, वो करता नहीं है जो कर रहा है। शूद्र अपना काम नहीं करता, शूद्र का भी काम मैं करता हूं। चतुर्वर्णीय मया सृष्टि, मेरी सृष्टि 4 तरह से मैंने बनाई। गुण कर्म विभाग से, क्षत्रिय को लड़ने का काम दिया, ब्राह्मण को ज्ञान देने का काम किया, वैश्य को बिजनेस करने का काम दिया, शूद्र को सेवा करने का काम दिया। किंतु तस्य कर्तारम अपि माम, उसका कर्ता भी, कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। अब भगवान कहो कि भगवान ही जाके लड़ाई करें, भगवान ही ज्ञान दें, भगवान ही बिजनेस करें, वो अकर्ता रूप में भगवान आपके साथ रहते हैं, किंतु कर्ता वही है, क्योंकि उन्होंने ही आपको सब चीजों का विधान किया है। कर्ता भले ही हम हैं, किंतु हम अगर अपने को कर्ता मान लें, क्षत्रिय अपने को कर्ता मान ले, ब्राह्मण को अपने को कर्ता मान ले, शूद्र अपने को कर्ता मान ले, वैश्य अपने को कर्ता मान ले, तब वो फंस जाएगा, तब उसके जीवन में दुख आ जाएंगे। भगवान कहते हैं कि न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा, न मैं किसी कर्म से लिप्त होता हूं और न मुझे किसी फल की इच्छा की, किसी कर्म के फल की इच्छा है, स्पृहा नहीं है। इतिमाम यो भी जानाति
कर्म भी न सबद्धते। अगर मेरे इस गुण को कोई जान जाए कि मुझे काम के फल की इच्छा नहीं है और मैं किसी काम में आसक्ति नहीं रखता हूं, अगर तुम मेरे जीव, अविनाशी जीव के मेरे ही हो, तो तुम अगर इतना करने लगो कि नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, किसी कर्म में लिप्त मत हो जाओ, आसक्त मत हो जाओ कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। नमे कर्मे फल स्पृहा, और कर्म के फल के बिना ललायित मत हो जाओ कि इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। फल तो भगवान, आपने किया कर्म तो आपको फल मिलेगा। इतिमाम यो ही जानाति, कहते हैं कि यह गुण अगर किसी में आ जाए कि जो करता है भगवान करता है, उसके कर्मों का फल भगवान को मिलेगा। अब भगवान को फल नहीं चाहिए। जब भगवान को फल की इच्छा नहीं है, भगवान को आसक्ति की इच्छा नहीं है, तो आप भी भगवान के अंश होने के कारण से अगर आपके अंदर कर्म के फल की इच्छा न हो, कर्म के प्रति आसक्ति न हो, तो कहते हैं तब क्या होगा कि एवं गत्वा कृतं कर्मम् पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। भगवान कहते हैं कि जैसे सिनेमा देखने वाला सिनेमा देखता है, 20 वर्ष के बाद भी सिनेमा वही रहता है, उसी तरह से हर एक आदमी के जीवन में क्या क्या रोल करेगा ये पहले से मैंने रच दिया है, और वो काम पहले से उसके द्वारा हो चुका है। केवल जिस दिन होता है उस दिन वो देख पाता है। पूर्वतरम कृतम, जो आदमी, अब हमारे पिताजी थे पूर्वज से, उन्होंने भगवान को पूजा किया, हम आगे तो हम पूजा कर रहे हैं, हम पूजा करने के बाद हमारा बेटा पूजा करे। हो सकता है कि किसी का बाप डॉक्टर है तो उसका लड़का भी डॉक्टर बन जाए। मतलब ज्यादातर ये देखा जाता है कि जिस समाज से आदमी आता है उस समाज के अपने कामों को वो करते जाता है, क्योंकि वो पूर्वतरम कृतम, पहले ही उसके पूर्वजों के द्वारा वह काम किया जा चुका है। और हमारे जो पढ़ाने वाला काम है टीचर का, वो पढ़ता है, और जो पढ़ के पढ़ाने लगता है वो भी अध्यापक बन जाता है। तो जो हमारे पूर्वज जो हैं, जो हमारे इंसेक्टर्स जो हैं, वो काम करते हैं, वो हम उसी काम को हम सीखते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यस्या सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहो पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म जल के राख हो जाते हैं। अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपके अच्छे कर्म का भी फल आप नहीं खोजेंगे, और आपके बुरे कर्म का भी फल आप नहीं खोजेंगे, और वो दोनों कर्मों के फल उस अग्नि में जल के, ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके आपको प्रसन्न करेंगे। यश सर्वे समारंभा, जब समारंभ हम काम शुरू करते हैं और तो संकल्प नहीं लेना है कि मेरे को ये चीज मिल ही जाएगी, नहीं भी मिल सकती है और मिल भी सकती है। संकल्प के बाद काम में नहीं मिला तो आपका दुख का कारण होगा। इसलिए सस्य सर्वे समारंभा, बिना कामना के अगर काम आप करते हैं, काम संकल्प वर्जिता, संकल्प के बिना अगर आप काम